हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो तबीजी में। तबीजी अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर जिले में स्थित है केंद्रीय शुष्क बागवानी। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है? तो प्रथम स्थान है सरसों उत्पादन में। अगला प्रश्न है, आइसोपोम योजना का संबंध है? तो कृषि से। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो 68% जनसंख्या। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? तो गेहूं व मोटे अनाज को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? तो क्रय विक्रय समितियां। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ या किया गया? 2007-8 में। अगला प्रश्न, राजस्थान में माही कंचन या माही धवल और मेगा किसकी किस्में है? तो मक्का की किस्में है माही कंचन, माही धवल और मेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है? तो बागवानी उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो तेबीजी व सेवर में। तेबीजी अजमेर में स्थित है और सेवर भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान है? तो प्रथम स्थान है सरसों उत्पादन में। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैथानिया जोधपुर। अगला प्रश्न है, आइसोपोम योजना का संबंध है? यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। आइसोपोम योजना कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खस का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? तो टोंक जिले में खस का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, टाउ या बिजुका का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किस लिए किया जाता है? तो खेती की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांगरी फल किस ऋतु में लगते हैं? तो गर्मियों में लगती है सांगरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान किन बीजों का बड़ा उत्पादक है? तो गंवार व गोंद। अगला प्रश्न है, राजस्थान देश में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का करता है? तो बाजरे का। अगला प्रश्न, राज्य में संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला है? तो झालावाड़ जिले में सबसे अधिक होते हैं संतरे। अगला प्रश्न है, नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए। मेथी के लिए तवसर नागौर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राज्य में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो बीकानेर जिले में होता है। अगला प्रश्न है, राज्य में इसबगोल, जीरा, टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो जालौर जिले में इसबगोल, जीरा और टमाटर सबसे अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है? तो बाजरा को सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है राजस्थान में। अगला प्रश्न, मोट, गंवार, जवार, बाजरा प्रमुख फसलें हैं? तो खरीफ ऋतु की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का। अगला प्रश्न, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न, मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युग्म है? तो उदयपुर, राजसमंद में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो अलवर जिले में होता है तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? तो 12 जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम जिला है? तो जोधपुर जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है?
तो हनुमानगढ़ जिले में होते हैं सर्वाधिक चावल। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और सभी को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के किस जिले में एशिया की सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फार्म स्थापित किए गए हैं? तो श्री गंगानगर में एशिया के सबसे बड़े कृषि यांत्रिक फार्म स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो कृषि को राजस्थान का मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? तो कोटा, बारां। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है? तो बारां जिले में। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रमुख है? तो बूंदी जिला। अगला प्रश्न, काजरी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जोधपुर जिले में स्थित है काजरी संस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो श्री गंगानगर में जिले में होती है अमेरिकन कपास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो तेबीजी अजमेर में। यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र है? तो चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो एरंडी के बीजों में सर्वाधिक तेल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं होते हैं? तो गंगानगर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ होते हैं? तो श्री गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है? तो कपास। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, होहोबा क्या है? तो एक पौधा है होहोबा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं व नलकूपों द्वारा। अगला प्रश्न है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? तो जट्रोफा रतनजोत की। अगला प्रश्न है, राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो भरतपुर जिले में सरसों तेल उद्योग का केंद्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, सूड क्या है? तो खेत जोतने से पहले खेत के जड़ जकाड़ी साफ करना सूड कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं? तो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर और बूंदी। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की फसल। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो श्री गंगानगर को कहा जाता है अन्न का कटोरा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बाजरे के उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।